हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आज आपको आर एस मेंस का जो थर्ड पेपर है, जी एस थर्ड, उसमें जो आपका सेकंड यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं अभी तक आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। इससे पहले भी जो हमारे वीडियो बने थे, उस वीडियो में मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग टॉपिक्स ही आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जिस टॉपिक की स्टडी की थी, प्रथम निम्नलिखित सम्मेलन, ये है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नवीन लोक प्रशासन चल रहा हो। तो उसमें नवीन लोक प्रशासन का क्या मीनिंग होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी थ्योरीज है, वो सब हमने यहाँ स्टडी की। इससे पहले प्रथम निम्नलिखित सम्मेलन का आयोजित हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमने देखा। और इसके बाद में नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, उसकी स्टडी हमने की थी। तो हम 3 लक्ष्यों की स्टडी कर चुके हैं नवीन लोक प्रशासन में। अब अगले इसके टोटल 5 लक्ष्य थे, उसमें से 3 की स्टडी अपन कर चुके हैं। अब 2 लक्ष्य की स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि आर एस मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है। यानी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, रिटर्न वाला ये एग्जाम। इसीलिए आप लोग समझते हुए, लिखते हुए फिर पढ़े, अपने नोट्स बनाएं। जो भी मैं यहाँ आपको बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, इसको आप नोट करें, समझते हुए लिखें, फिर आप उसकी स्टडी करें। ऐसी स्टडी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन आर एस मेंस में हो पाएगा, क्योंकि आर एस मेंस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, जुलाई में होने वाला है, 20 और 21 जुलाई को। तो ठीक है, अभी हम लेते हैं नवीन लोक प्रशासन का अगला लक्ष्य है। 3 लक्ष्यों की स्टडी पहले कर चुके हैं, अब अगला लक्ष्य लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला लक्ष्य है नवीन लोक प्रशासन का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है सामाजिक परिवर्तन। यानी समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में मैं आपको जो यहाँ बताऊंगा वो आपको समझना है, लिखना है, नोट करना है, फिर उसकी स्टडी करनी है। तो आप लोग नोट करें। समानता के उद्देश्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए आप, परंपरागत लोक प्रशासन यथा स्थिति बातें, हाँ, यथा स्थिति वादी रखा, जबकि नव लोक प्रशासन, जबकि नव लोक प्रशासन परिवर्तनवादी है। परिवर्तनवादी है। ये परिवर्तन आक्रामक तीव्रों से, ये है परिवर्तन आक्रामक तीव्रों से। आप लोग नोट कर रहे हैं, लिखते रहे, युक्त है। वे समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति में वह समाज के
कमजोर वर्ग and में तीव्र सकारात्मक परिवर्तन को अपना आदर्श घोषित करता। तीव्र सकारात्मक परिवर्तन को अपना आदर्श घोषित करता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो नवीन लोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो अगला लक्ष्य हमने लिया है वो है सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन में क्या है उसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। सामाजिक परिवर्तन यानी समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यानी समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन यानी उसमें चेंज आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी था, जबकि नव लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परिवर्तनवादी था। वो तो यथास्थितिवादी था और ये है परिवर्तनवादी है। यह परिवर्तन आक्रामक तेवरों से युक्त है, यानी ये परिवर्तन आक्रामक तेवरों से युक्त। ठीक है, वह समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति में तीव्र सकारात्मक परिवर्तन को अपना आदर्श घोषित करता। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब लोग नोट करें, शक्तिशाली एक समूह और उनका संरक्षण करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध और उनका संरक्षण करने वाले संस्थाओं के विरुद्ध इनसे शोषित रहे वर्ग को इनसे शोषित रहे वर्ग को अपनी ताकत प्रदान करता है, अपनी ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें, वस्तु से परिवर्तन तब सच नहीं हो सकता जब तक प्रशासन में प्रतिक्रिया जब तक प्रशासन में प्रतिक्रिया की जबरदस्त इच्छा शक्ति न हो, इच्छा शक्ति न हो। ठीक है, क्लियर। नव लोक प्रशासन ऐसी ही प्रतिक्रिया से युक्त है। ऐसी प्रतिक्रियाओं से युक्त है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि शक्तिशाली हित समूह और उनका संरक्षण करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध
इनसे शोषित रहे वर्ग को अपनी ताकत प्रदान करता है। वस्तुतः परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रशासन में प्रतिक्रिया की जबरदस्त इच्छा शक्ति न हो। नव लोक प्रशासन ऐसी ही प्रतिक्रिया से युक्त है, यानी जो नवीन लोक प्रशासन की स्टडी हम कर रहे हैं वो ऐसी ही प्रतिक्रिया से युक्त है। नेक्स्ट इसका आगे ठीक है, नेक्स्ट आप आगे देखें। जो ने सिर्फ आप लोग नोट करें, सामाजिक परिवर्तनों को स्थायित्व देने के लिए उनका संस्थानीकरण करता है। संस्थानीकरण करता है, अपितु समाज को बाध्य करता है। अपितु समाज को बाध्य करता है कि उन परिवर्तनों को अपनाएं कि वह परिवर्तनों को अपनाएं। इस कारण नव लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन के समायोजन की सामाजिक परिवर्तन के समायोजन की लोचशीलता और बाध्यकारी परिवर्तन लाने की कठोरता। लोचशीलता और बाध्यकारी परिवर्तन लाने की कठोरता। परिवर्तन लाने की कठोरता दोनों का सुंदर समन्वय पाया जाता है। दोनों का सुंदर समन्वय पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, नवीन लोक प्रशासन का जो फोर्थ लक्ष्य है, उसमें क्या है, जो है सिर्फ सामाजिक परिवर्तनों को स्थायित्व देने के लिए उनका संस्थानीकरण करता है, अपितु समाज को बाध्य करता है कि उन परिवर्तनों को अपनाएं। इस कारण नव लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन के समायोजन की लोचशीलता और बाध्यकारी परिवर्तन लाने की कठोरता दोनों का सुंदर समन्वय पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे का टॉपिक लेते हैं, यानी जो टॉपिक हमारा चल रहा है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, उसमें इससे पहले वाला लक्ष्य कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो लक्ष्य है वो ये है ग्राहक उन्मुखता। ग्राहक उन्मुखता। ग्राहक उन्मुखता क्या है, इसके बारे में हम यह स्टडी करेंगे अभी, तो आप लोग नोट करें। ग्राहक उन्मुखता नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण, नवीन लोक
प्रशासन का दृष्टिकोण, ग्राहक उन्मुखता। ठीक है, क्लियर। जो ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देता है, जो ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं निग्रो के अनुसार नक्शे। निग्रो के अनुसार लक्ष्य। निग्रो के अनुसार जो लक्ष्य हैं, इसको हम विभिन्न पॉइंट बिंदु के आधार पर इसको समझेंगे, इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 बिंदु है। तो सबसे पहला है फर्स्ट, ग्राहक केंद्रित प्रशासन। ग्राहक केंद्रित प्रशासन। ठीक है, फिर सेकंड है विनोकरण साइकरण। नौकर साइकरण, नौकर साइकरण, ये नंबर सेकंड है। नंबर थर्ड है लोकतांत्रिक निर्णय। लोकतांत्रिक निर्णय। नंबर फोर्थ है विकेंद्रीकरण। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला लक्ष्य है वो है ग्राहक उन्मुखता। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्राहक उन्मुखता की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ये क्या कहता है ग्राहक उन्मुखता? नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण ही ग्राहक उन्मुखता है। यानी जो नवीन लोक प्रशासन का जो एटीट्यूड है, यानी उसका जो देखने का नजरिया है, वही ग्राहक उन्मुखता है। ठीक है, जो ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देता है, यानी जो ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देता है। अब निग्रो के अनुसार लक्ष्य है। निग्रो एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक व्यक्ति का नाम है। उनके अनुसार क्या टारगेट फिक्स पे, उन टारगेट को हम पॉइंट वार स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला लक्ष्य है ग्राहक केंद्रित प्रशासन। ग्राहक केंद्रित प्रशासन। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट है विनौकर साइकरण। नंबर थर्ड है लोकतांत्रिक निर्णय, और नंबर फोर्थ है विकेंद्रीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब आगे हम स्टडी करते हैं वाल्डो के अनुसार एनपीए के लक्ष्य। वाल्डो ये अनुसार एनपीए के लक्ष्य में क्या है, आप लोग नोट करें। आदर्शात्मक सिद्धांत, दर्शन सामाजिक चिंता, तथा सक्रियता ही वह आंदोलन है। तथा सक्रियता ही वह आंदोलन है। ठीक है, ये तो हो गया वाल्डो का अनुसार। अब नेक्स्ट आगे है रॉबर्ट टी
गोल मयू बस्तीज के अनुसार एनपीए के लगते हैं। ठीक है, इसमें हम विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है आविष्कार और परिवर्तन। आविष्कार और परिवर्तन। नंबर सेकंड पॉइंट है इसमें सम्मतात्मक। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट है इसमें प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। नंबर फोर्थ पॉइंट है सामाजिक समानता। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वाल्डो के अनुसार एनटीए के वेबसाइट, यानी वाल्डो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके अनुसार नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या टारगेट फिक्स थे वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये क्या कहते हैं? आदर्शात्मक किरदार, दर्शन, सामाजिक चिंता तथा सक्रियता की ओर आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट टी कॉन्ग्यूस्की, एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत बड़े विद्वान थे। उनके अनुसार नवीन लोक प्रशासन के क्या लक्ष्य थे उनको हम बिंदुवार स्टडी करेंगे, पॉइंट के आधार पर स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आविष्कार और परिवर्तन। आविष्कार और परिवर्तन यानी क्या आविष्कार हुए और क्या परिवर्तन हुए, उनकी स्टडी होगी। फिर संबंधात्मक यानी हमारे रिलेशन कैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रासंगिकता और फोर्थ पॉइंट है वो है सामाजिक समानता, यानी समाज में किस प्रकार समानता थी वो इसकी स्टडी इसमें है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोएल्जुस्टिल, कोई एक व्यक्ति का नाम है गोल के अनुसार एनपीए के 3 विरोधी लगते हैं। एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य हैं। ठीक है, कॉन्ग्यूस इंजीनियरिंग एक व्यक्ति का नाम है, उनके अनुसार एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है नंबर फर्स्ट, इसका साहित्य प्रति सकारात्मक है। इसका साहित्य प्रति सकारात्मक है, जिसका तात्पर्य है इसमें भी वापस फर्स्ट पॉइंट, इसका तात्पर्य है लोक प्रशासन की मूल्ययुक्त परिभाषा को नकारना। लोक प्रशासन की मूल्ययुक्त परिभाषा को नकारना। युक्त परिभाषा को नकारना, ये तो है सबसे पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड है स्टेटमेंट मानव जाति के बुद्धिवादी वे निश्चयवादी दृष्टिकोण, वे निश्चयवादी दृष्टिकोण। और है इसमें लोक प्रशासन की उस परिभाषा को नकारना, लोक प्रशासन
कि उस परिभाषा को नकारना जिसमें नीति निर्माण में लोक प्रशासन शामिल न हो, जिसमें नीति निर्माण में लोक प्रशासन शामिल न हो। ठीक है, क्लियर? ये इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के 3 पॉइंट है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोलंबस जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके अनुसार एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य क्या थे, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो 3 विरोधी, यानी उसके अगेंस्ट में जो क्या टारगेट थे, उसके बारे में हम स्टडी क्या करेंगे। ये क्या कहते हैं, इसका जो साहित्य है प्रति सकारात्मक है, जिसका तात्पर्य है, इसका साहित्य प्रति सकारात्मक है, और जिसका मीनिंग क्या है उसकी स्टडी करने के लिए भी आगे 3 पॉइंट है। तो पॉइंट वार हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, लोक प्रशासन की मूल्य युक्त परिभाषा को नकारना, यानी लोक प्रशासन की जो मूल्य परिभाषा है उसको नकारना। सेकंड पॉइंट है मानव जाति के बुद्धिवादी व निश्चयवादी दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट है इसमें लोक प्रशासन की उस परिभाषा को नकारना जिसमें नीति निर्माण में लोक प्रशासन शामिल न हो, यानी नीति निर्माण, जो नीतियों का निर्माण होता है उसमें लोक प्रशासन शामिल न हो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है अभी आगे, यह है तकनीक विरोधी है। तकनीक विरोधी है, आप लोग नोट करते रहें, मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्थात ये भावनात्मक प्रदान मानव जाति को, अर्थात ये भावनात्मक प्रदान मानव जाति को मशीन के तर्क पद्धति या व्यवस्था की तरह प्रयोग करने का, पद्धति व व्यवस्था की तरह प्रयोग करने का विरोध करता है। ठीक है, अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये नौकरशाही व पद सोपान विरोधी है। यह नौकरशाही व पद सोपान विरोधी है। क्लियर? ये हो गए इसके 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा जो आगे है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, अतः नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4D की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4D की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिसका तात्पर्य है ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जो हमारा सेकंड पॉइंट था, ये तकनीक विरोधी है, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अगेंस्ट में है ये। ठीक है, अर्थात ये भावनात्मक
प्रदान मानव जाति को मशीन के तर्क, पद्धति व व्यवस्था की तरह प्रयोग करने का विरोध करता है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? ये नौकरशाही व पद सोपान विरोधी है, यानी ये नौकरशाही और पद सोपान विरोधी है। नेक्स्ट आगे क्या है? अतः नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4D की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका तात्पर्य यानी 4D की अवधारणा इंपॉर्टेंस रखती है। उसका क्या तात्पर्य है वो हम आगे देखते हैं विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर। इसमें जो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। सेकंड पॉइंट है प्रत्यायोजन। थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिकरण। आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है विनौकरशाहीकरण। वे नौकर शाहीकरण। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब इसके आगे है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखे, अतः नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को संस्थागत दृष्टिकोण, लोक प्रशासन को संस्थागत दृष्टिकोण से लोकहित दृष्टिकोण की ओर ला दिए। वो कौन और ला दिया। ठीक है फ्रेंड, ये आपका जो प्रथम विनोद सम्मेलन था उसका ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें क्या था ये 4 पॉइंट? एक तो विकेंद्रीकरण, सेकंड पॉइंट लोकतांत्रिकरण, थर्ड पॉइंट आपका प्रत्यायोजन, फोर्थ पॉइंट है आपका विनौकरशाहीकरण। ठीक है, अब आगे क्या कहता है ये? अतः नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को संस्थागत दृष्टिकोण से लोकहित दृष्टिकोण की ओर ला दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक है आपका द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके भी क्या टारगेट थे, क्या इसमें बताया गया है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सब हम द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन की स्टडी करेंगे उसमें ये तो बताएंगे। ठीक है, प्रथम मिनोग्रुप सम्मेलन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब एक द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन। द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन 1911। ठीक है, द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन 1981। ये क्या कहता है? प्रथम मिनोग्रुप सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद प्रथम मिनोग्रुप सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद किसके आदर्शों की प्राप्ति में हुई प्रगति का, इसके आदर्शों तीन प्राप्ति में हुई प्रगति का विश्लेषण करने के लिए द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन का आयोजन किया गया।
द्वितीय मेनोवर्ग संविधान का आयोजन किया गया। क्लियर? यह है सम्मेलन लोक प्रशासन के नए तत्वों। यह सम्मेलन लोक प्रशासन के नए तत्वों, लोक प्रशासन के नए तत्वों, बदलते युग की समीक्षा, बदलते युग की समीक्षा तथा तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनोब्रुक सम्मेलन है इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्या मीनिंग है? जो हमारा प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद इसके आदतों की प्राप्ति में वो इस प्रगति का विश्लेषण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, यह सम्मेलन लोक प्रशासन के नए तत्वों, बदलते युग की समीक्षा तथा तुलनात्मक अध्ययन, इसमें इसकी स्टडी करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के मध्य नजर हुआ था। के मध्य नजर हुआ था। बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप देशों एवं आवश्यकताओं के अनुरोध द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन में मिनोब्रुक सम्मेलन में राज्य की भूमिका तथा राज्य की भूमिका तथा लोक प्रशासन की भूमिका पर लोक प्रशासन एवं भूमिका पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जितने मिनोब्रुक सम्मेलन की स्टडी हम कर रहे हैं तो उसमें आगे क्या था कि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के मध्य नजर हुआ था। बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन में राज्य की भूमिका तथा लोक प्रशासन की भूमिका पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ठीक है, ये बस आज के लिए ये काफी है।